जिला पुंछ में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पुंछ के मुख्तलिफ महकमों से मुंसलिक सरकारी गाड़ियों की मरम्मत और देखभाल के लिए हुक्काम की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है। पुरानी गाड़ियों की मरम्मत और देखभाल के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। एक बार जब कोई सरकारी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो सड़ने के लिए सरकारी सहन में फंस जाती है और बाद में इसकी मरम्मत का कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता। मज़ीद ये कि मज़कूरा महकमों की जानिब से सरकारी अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए प्राइवेट गाड़ियों महंगे दामों महकमा के साथ चलाने के लिए किराए पर ली जाती हैं। इसलिए ये दरख्वास्त की जाती है कि उन फंसे हुए गाड़ियों को रियासती मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और मुतालिका हुक्काम के नोटिस में लाया जाए ताकि उनको बहाल किया जा सके और उनके मुकर्रर करदा महकमों के साथ मामूल के मुताबिक काम किया जा सके। विषय है, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट के पास जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, गवर्नमेंट की गाड़ी है, जो गाड़ी जरा सारी खराब हो जाती है उसको खड़ी करके ये किराए पर अपनी गाड़ी, नई गाड़ी लेकर किराए पर लगा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें भी एक बड़ा नेक्सस है, जो कमाई का एक जरिया है। इस समय जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जितने ऑफिसर यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक नेक्सस है। मैं समझता हूँ उसके पीछे इतना बड़ा किराया उनको दिया जाता है, कोई रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर वही अपनी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी तो जितना पैसा लगता है उससे चौथे हिस्से में वो गाड़ी ठीक होकर चल जाती है। एक तो जब गाड़ी खराब होकर खड़ी हो जाती है तो वो गाड़ी वैसे कबाड़ में मतलब बन जाती है और उसको वहाँ खड़ा करके छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पुंछ के अंदर इसके ऊपर बड़ी एक लापरवाही है। डिप्टी कमिश्नर को पुंछ में ये चाहिए कि टीम बनाकर ये देखें कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं, कितनी खराब है, उसको क्या हो सकता है, जिसमें 5-10 हज़ार रुपये लगकर ठीक हो सकते हैं। 50 हज़ार रुपये की गाड़ी लेने की क्या जरूरत है महीने के ऊपर, या क्यों ली जाती है? इसके ऊपर जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है और यहाँ हमारा जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, वो तबाह और बर्बाद हो रहा है। इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। गुप्ता सर, देखा जाता है कि इस तरह की गाड़ियों के ऑप्शन जो है वो भी हो सकते हैं। अगर इतनी गाड़ियाँ जो है वो जल रही हैं, अगर इसको ऑप्शन किया जाए तो गवर्नमेंट के खाते में कुछ पैसा जो है वो आ सकता है। गवर्नमेंट मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कहूँगा कि एक टीम बनाए और जो गाड़ियाँ बिल्कुल ख़राब और तबाह और बर्बाद हो गई हैं उनका ऑप्शन करना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं करेंगे तो वो गाड़ी पड़े हुए जल जाती है और उसका मलबा भी जो बिकने के काबिल नहीं होता। इस समय गाड़ी अगर थोड़ी अच्छी कंडीशन में अच्छा पैसा मिल जाएगा, इसलिए मैं कहूँगा कि वो ऑप्शन कराकर, टीम बनाकर सारी गाड़ियों को देखकर उसके ऑप्शन कराना चाहिए और गाड़ियों को जो बिल्कुल ख़राब है उनको भेज देना चाहिए, ताकि एक तो जगह खाली होगी, दूसरा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी आएगा। जैसा कि हमने भी कई बार देखा है और ये हमारी नज़रों में है, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जिनको सरकार की तरफ से गाड़ियां जो हैं वो अलाट की जाती हैं एक ऑफिशियल वर्क के लिए। लेकिन वो कुछ अर्सा के बाद जब वो थोड़ा माइनर डिफेक्ट उसमें होता है, जिसमें 2,000 रुपये का खर्चा, 3,000 रुपये का खर्चा होता है, 4,000 या 5,000 का खर्चा होता है, वो डिफेक्ट नहीं रिमूव कराते, वो गवर्नमेंट पर जो उनका गैराज होता है वहाँ गाड़ी लगा के ठीक नहीं करवाते, वो मुनासिब नहीं समझते। वो उस गाड़ी को क्या करते हैं कि एक प्राइवेट किसी जगह पे खड़ी कर देते हैं, जहां वो गाड़ियाँ किसी पेड़ के नीचे होंगी, किसी ग्राउंड में होंगी, उनके टायर सड़ जाते हैं, उनके पार्ट्स सड़ जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। वो उसको 5,000 रुपया लगा के ठीक करवाने में तकलीफ महसूस करते हैं, या क्यों वो नहीं करवा सकते। और नई गाड़ियाँ वो क्या करते हैं, या तो वो हायर करते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हायर करते हैं, उनमें कोई उनको सेल्फ बेनिफिट होता है, क्या होता है, या किसी फर्म को वो बेनिफिट देना चाहते हैं, उस गर्ज से वो प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वो हायर करते हैं, या फिर नई गाड़ी के लिए अप्लाई कर देते हैं कि हमें नई गाड़ी दी जाए। लेकिन पहली का कोई उसका जो है वो क्लीयरेंस नहीं होती है कि पहली गाड़ी जो सरकार ने उनको दी है वो गाड़ी कहाँ पर है। हमारे पुंछ के अंदर में तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट, मैंने RTA भी लगाई कुछ डिपार्टमेंट्स को, मुझे इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से कुछ मिली है, मेरे पास कुछ प्रूफ भी हैं कि सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो जल रही हैं, ग्राउंड में या दफ्तर के बाहर होंगी या किसी पेड़ के नीचे होंगी, और प्राइवेट गाड़ियों पर वो ऑफिशियल वर्क कर रहे होंगे, इधर उधर जा रहे होंगे, इसलिए कि जो उनके वैल्यू एड फर्म्स होती हैं उनको वो बेनिफिट देने के लिए करते हैं। तो मैं सरकार से ये आदमाना रिक्वेस्ट करता हूं कि एक इंक्वायरी की जाए इस पर, इस डिपार्टमेंट को, किस ऑफिसर को कौन सी नंबर की गाड़ी गई है, उस गाड़ी का डिस्पोजल क्या हुआ है, बाद में जब अगर वो खुदा न खास्ता वो गाड़ी खराब हो गई है तो क्या वो गवर्नमेंट के गैराज में वापस गई है या नहीं गई है। मैं कहता हूँ कि अगर वो गाड़ी वापस जाएगी, अगर वो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं ठीक होगी तब भी वो गवर्नमेंट के खजाने में वो उसका जो है वो
नंबर रहेगा कि हमारी जो गाड़ी हमने जो प्रोवाइड की थी किसी ऑफिसर को, हमारे पास वापस आ गई है। कल वो कबाड़ में जाएगी, अगर वो 1,00,000-2,00,000 की गाड़ी होगी तो 20,000 में तो बिकेगी, कम से कम 20,000 तो गवर्नमेंट खजाना में जाएगा। ऐसे तो करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट जो एक्सचेकर है उसको लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को बचाने के लिए मैं एलजी इंतजामिया से और जो हमारी हायर अथॉरिटी जो सेक्रेटरीज में बैठती हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट से वो पूरी इंक्वायरी करें और पूरी एक फहरिस्त बनाएं कि कितनी गाड़ियां जो हैं वो हर डिपार्टमेंट को, पूरी JNK में, मैं पूरी JNK की बात करूंगा कि पूरी JNK में हर डिस्ट्रिक्ट में हर ऑफिसर से वो पूरी डिटेल मांगी जाए कि उनके पास कितनी गाड़ियां आई थी, अगर वो खराब हुई है तो वो गाड़ी कहाँ पर है, क्या वो वापस गई है नहीं गई है, जितनी गाड़ियां प्राइवेट जो लोगों ने हायर की हुई है वो कैसे की हैं, क्या वो लीगल तरीके से हायर की गई है या गैर कानूनी तौर पर हायर की गई है, क्या गवर्नमेंट की परमिशन है उनके पास, नहीं है तो वो क्यों की गई, इस पर पूरी इंक्वायरी करके तो ये एक पब्लिक मनी भी बचाया जाए, गवर्नमेंट एक्सचेकर को भी बचाया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। शुक्रिया। देखिए, गाड़ियों का जहाँ तक आपने जिक्र किया तो ये बेबी है, ये कंसर्न है स्टेट गैरेजेस का। ये गाड़ियाँ जितनी भी डिपार्टमेंट्स को दी जाती हैं या VIPs को दी जाती हैं, पॉलिटिशियंस को दी जाती हैं, तो ये गाड़ियाँ जो है वो स्टेट गैरेजेस डिपार्टमेंट है वो देता था। अब आपने कहा कि बहुत सी गाड़ियाँ जहाँ खड़ी हैं, सड़ रही हैं या उनकी मरम्मत नहीं हुई, तो मेरा एक ज़ाती तजुर्बा है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ हम मुंसलिक करें तो इनके पास एक गाड़ी होती थी, महिंद्रा की जीप होती थी, तो देखते ही देखते उसका एक टायर जो था वो कहीं ख़राब हो गया और फिर ऑफिसर जो थे वो ट्रांसफ़र हो गए, फिर दूसरा टायर भी, साल तक वो गाड़ी वहाँ रही। ड्राइवर थे कुलदीप सिंह जी, वो भी रिटायर हो गए। उसके बाद ना गाड़ी वो ठीक हुई, ना दूसरी गाड़ी आई, ना ही वहाँ पर ड्राइवर तैनात हुआ, तो कम से कम एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सकती थी, तो वो नहीं मिली। बाकी आप कहते हैं कि आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, आप सहाफ़ी हैं, आपने पूरे पुंछ का दौरा किया है, आप डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट की तरफ गए हैं, तो आपने देखा है कि बहुत सी गाड़ियां वहां खड़ी हैं जिनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। हालांकि वो गाड़ियां जो हैं वो जम्मू जा सकती हैं या रिपेयर हो सकती हैं या ऑक्शनिंग के लिए हो सकती हैं। गाड़ियाँ ऑक्शनिंग होती है, ये पठानकोट में एक बहुत बड़ा एक यार्ड है, अब जितनी टूटी फूटी गाड़ी हो कुछ ना कुछ उसका जो है वो काम आ सकता है, तो वो बिक जाए तो स्टेट एक्सचेकर में अपने UT के ख़जाने में कुछ पैसा वापस आ जाए। तो ये बेबी एब्सोल्यूटली जो है ये गैरेजेस डिपार्टमेंट का है, तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। तो ये एक तो पैसा गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, उससे कुछ मिल जाए, अगर रिपेयर हो जाए तो वो गाड़ियाँ वो दे दी जाएं। हालांकि है ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास अपनी परमानेंट गाड़ियाँ हैं या जो इन्फ्लुएंशियल डिपार्टमेंट है उनको गैरेजेस दे रहा है। अब नीचे के जो डिपार्टमेंट आ रहे हैं उनको वो हायरिंग सिस्टम चल रहा है। बहुत सी ऐसी हमें शिकायत मिलती रही हैं कि जब गाड़ी हायर की जाती है तो जिस कंपनी से या जिस मालिक से की जाती है उसके साथ सेटिंग हो जाती है। मैंने आपको ये पहले कहा कि ये बेबी जो है ये स्टेट गैरेजेस का है। जो गाड़ियां हैं वो ज़िला इंतज़ामिया या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आती, इनको देखता है। हाँ, ज़िला इंतज़ामिया या वर्दी डिप्टी कमिश्नर इतना कह सकते हैं उनको कि ये गाड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हैं, सड़ रही हैं, आप इन गाड़ियों को यहाँ से शिफ्ट कीजिएगा और आगे इनकी ऑक्शनिंग कीजिएगा, कुछ पैसा अगर UT के ख़जाने में आ जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो कह सकते हैं जो गफलत है, जो लापरवाही है, ये स्टेट गैरेजेस की है। ये आप क्वेश्चन, क्योंकि मीडिया 4th स्टेट है, जितनी पावर कोर्ट की है, जितनी पावर जुडिशरी की है, जितनी पावर एग्जीक्यूटिव की है, उतनी ही पावर मीडिया की भी है। और गवर्नमेंट जो है जमहूरियत में वो अकाउंटेबल है, वो जवाबदेह है। उसको बताना पड़ेगा मीडिया को कि अगर ये गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, आवाम का नुकसान होगा, क्योंकि ये टैक्स पेयर मनी है, ये हमारी जेब से टैक्सेस निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो इनकी तबाही और बर्बादी क्यों हो सकती है। अगर आपका कोई मुंतखबा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो तो ये सवाल उससे आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब उसका देना उसका दायित्व है, उसका फ़र्ज़ है।